हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में। क्लास 12th चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और चैप्टर 5th का ये लेक्चर नंबर है 15। जिस टॉपिक पे 5.1 डिपेंड कर रही है उसका नाम है कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन मेरा एक रह गया था उस एक्सरसाइज का लास्ट, वो मैं आज कंप्लीट करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक टॉपिक सबसे पहले बताऊँगा, तो आप ढंग से आज इन कंसेप्ट को समझना, जिससे कि आपके जो बेसिक नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज आपको पता लगेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। इसको कहते हैं मॉडुलस। इस क्वेश्चन को में हमें करना क्या है, गिवन फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को हमें फाइंड करना है, कि जितने भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट हैं उनको हमें फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन की सारी जानकारी दूंगा। मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन में हमें करना कैसे होता है और फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखिए, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन क्या होगा। मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन मॉडुलस ऑफ फंक्शन को, या फिर मैं मोड एक्स का जो है मॉडुलस लेकर चलता हूँ। जैसे सपोज करो, अगर आपने मोड एक्स को सोल्व करना है तो किस टाइप से किया जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है, देखिए आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि +1 में मॉडुलस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा था। उसमें क्या होता था, इसमें होता कि एक्चुअल में कि जो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा, लेकिन जो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो वो x एज इट इज़ रहेगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जब x लेस देन 0 होगा तो वो क्या पढ़ा जाएगा, माइनस ऑफ x पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि माइनस ऑफ x इसका पर्पज़ क्या है, ये है क्या। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव है। x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जब x नेगेटिव है, बाहर एक नेगेटिव और आ गया तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, जैसा कि मैंने आप मॉडुलस के बारे में बताया है, मॉडुलस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जो मॉडुलस है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। अब आपने यहाँ देखा कि पॉजिटिव वैल्यू थी ये, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू को x एज इट इज़ लिखा गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़ पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो एक माइनस अपनी तरफ से और लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम मॉडुलस ऑफ फंक्शन में यूज़ करेंगे। अगर इसी तरीके से हमें ये चेक करना हो, जैसे फंक्शन हमारा जो है इसके अंदर मोड ऑफ x प्लस 1 है, जैसे सपोज करो मोड ऑफ x प्लस 1 को और करना हो, तो हम ये बात जानते हैं कि x की वैल्यू -1 पुट करने पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो -1 से लेसर और -1 से ग्रेटर पे हम वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे पहले क्या, जब x ग्रेटर देन -1 हो, -1 से जो भी टर्म बड़ी पुट करोगे यहाँ पे, माइंड में सोच के देखो, कुछ भी सोच के देखो प्रैक्टिकली, -1 से बड़ा हो, जैसे 0, 1, 2, 3 या फिर कोई रियल नंबर जो डेसिमल में है, जो -1 से बड़ी वैल्यू है, तो उसके लिए वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब x की वैल्यू -1 हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो गई, -1 से छोटी हो गई, -1 से छोटी, जैसे आपने -2 ले लिया, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, तो मॉडुलस क्या करेगा, अपनी तरफ से एक नेगेटिव और लगा देगा, जिस वजह से वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉडुलस को सोल्व करना है। आपने ये चेक करना है कि किन पॉइंट पे फंक्शन जो मॉडुलस के अंदर दिया गया वो 0 हो रहा है, और उसी पॉइंट से फिर ब्रेकिंग होगी। जैसे ये फंक्शन 0 पे 0 था, तो 0 पे मैंने ब्रेकिंग की, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग और लेस देन 0 के लिए अलग। इसी वजह से इसको मैंने ब्रेकिंग किया किस पे, -1 पे। -1 पे वैल्यू 0 हो रही है, तो -1 पे वैल्यू 0 है, और -1 से हम इसकी ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी बात ये देखी गई है कि कई बार स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि -x क्या है, ठीक है, तो वो ये कहेंगे जी ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव नंबर नहीं है। आप x को ध्यान में रखते हुए बात करो, x नेगेटिव है, लेकिन -x की वजह से, माइनस लगाने की वजह से वो वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव हो गई। मतलब सारी बात x पे डिपेंड करती है। अगर बाहर माइनस लगा है और x पॉजिटिव हुआ, मैंने क्या बात बोली, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर माइनस लगा है बाहर और x क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो -x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर x नेगेटिव है और बाहर माइनस लगा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब x पे डिपेंड करता है कि -x का बिहेवियर क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन को ध्यान रखना है। अब जो हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे इस फंक्शन की, वो हम इसी अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आपको इस ब्रेकिंग को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो पॉइंट लेकर चलेंगे, इनके कम्बिनेशन पॉइंट ही लेकर चलेंगे, जिन पॉइंट्स पे हमने ब्रेकिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले इसको सही ढंग से समझना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से आप फिर से पूछ सकते हैं। अगर आपको मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन अच्छे से समझ आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मेरे को पता लगे। तो अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करवाता हूँ। फंक्शन ये रहा, फंक्शन ये लिखा हुआ है, लो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास है मॉडुलस x माइनस मोड x प्लस 1, ये फंक्शन। देखिए आप ये बात जानते हैं, ये वैल्यू 0 पे 0 होगी या -1 पे 0 होगी। तो इसके अंदर हम कई केस बनाएंगे कि अगर फंक्शन -1 से लेसर हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर फंक्शन -1 और 0 के बीच में लाई करें, या एक काम करते हैं, उस केस को बाद में लिखेंगे अपन, उससे पहले क्या करते हैं, अगर फंक्शन -1 के इक्वल हो तो क्या होगा। और अब वो केस जो मैं अभी बोल रहा था, अगर फंक्शन -1 और 0 के बीच में लाई करे तो क्या होगा। अगर फंक्शन 0 के इक्वल हो तो क्या होगा, और अगर फंक्शन 0 से ग्रेटर हो तो क्या होगा, ठीक है। हमने ये सारे केस फॉलो करने हैं इसके अंदर। देखिए अगर फंक्शन -1 से लेसर है, तो आप ये चेक करो, ये वैल्यू क्या दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो बाहर हमें नेगेटिव एक और लगाना पड़ेगा, जिस वजह से मॉडुलस उसे पॉजिटिव करेगा, जैसे मैंने प्रीवियस कंसेप्ट में आपको बताया। हाँ जी, -1 यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव होगी। इसका मतलब मुझे अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव है, ये तो इसका चल ही रहा है, ठीक है। और
यहाँ -1 से लेसर पुट करोगे तो अभी मैंने बोला था -1 से लेसर लिखोगे तो ये वैल्यू फिर से नेगेटिव होएगी। आपको अगर ये बात ना समझ आए ना कि -1 से लेसर नेगेटिव कैसे है, तो आप अपनी तरफ से पुट करके चेक कर लिया करो, जैसे -2 -3 जो भी अपने माइंड में एक बार पुट कर लिया करो, ठीक है। तो उसके बाद आप ये डिसीजन लोगे कि वैल्यू नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लगाना चाहिए, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं लगाना हमें, ठीक है। तो अब -1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, इस वजह से हमें एक नेगेटिव और लगाना पड़ेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन बनेगा। थोड़ी जगह मैंने कम सिलेक्ट कर ली बाय चांस, इसको अगले में खुला खुला करके लिखूँगा मैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू -1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पार्ट, और ये जो पार्ट है -1 x की वैल्यू -1 मतलब x नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा -(x) रह जाएगा सिर्फ, ये 0 हो जाएगा। अगर -1 और 0 के बीच में है फंक्शन, -1 और 0 के बीच में कुछ भी सिलेक्ट करो, -1 और 0 के बीच में मान लो मैंने -1/2 रख दिया, -1/2 x की वैल्यू रखूँगा, जैसे मान के चलो मैंने इस केस के लिए x की वैल्यू -1/2 रखी, तो आप ये बात जानते हो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, -1/2 + 1 क्या हो जाएगा 1/2, ये -1/2, ये नेगेटिव होने की वजह से एक बाहर नेगेटिव और आएगा, जिससे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, ये बाहर नेगेटिव लगा है तो बाहर नेगेटिव लगा रहेगा, ठीक है। अगर मुझे एक नेगेटिव और लगाना पड़ता तो ये पॉजिटिव हो जाता, जैसे मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है। इसी तरीके से x = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू 0 पुट करने पर आप जानते हो 1 आएगा, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसके अंदर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो नेगेटिव लगा हुआ है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद x > 0 के लिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज़ रख दो। इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला करके दिखाता हूँ आपको, रफ नीट एंड क्लीन लिखता हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया, लीजिए। हाँ जी, इसको सोल्व करते हैं, -x + x कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या रहेगी 1, कब, जब क्या है x <−1 है। उसके बाद जब x = -1 है तब वैल्यू क्या है -(x) है, और जब x की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 1 एंड 0, तब देखिएगा -x, ये पता है ऐसे ओपन हो जाएगा, -x -1, नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे अंदर, तो -2x -1, तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा -2x -1। इसी तरीके से जब x = 0 है तो क्या होएगी वैल्यू -x -1, और उसी तरीके से जब x > 0 है तो अब ये देखेंगे इसको कैसे ओपन करेंगे, x -x -1, ये कैंसिल, वैल्यू क्या रह जाएगी -1, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग हो गई, ये फंक्शन हमारा बन गया। अब इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है कि कंटिन्यूटी है भी या नहीं, किन किन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग किन पॉइंट्स पे हो रही है, -1 पे हो रही है और 0 पे हो रही है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे आपने चेक करनी है ब्रेकिंग, मतलब कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो कंटिन्यूटी को चेक करें तो सबसे पहले हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके प्लीज़ ज़रूर देखें और ये ढंग से समझें, ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आएंगे ये इस तरह के कंसेप्ट, ठीक है। माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इसी वजह से। तो इसका सल्यूशन जो है एट x = -1 पे हम कॉन्टिन्यूटीज़ की चेक करते हैं, तो वही सेम थिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, ठीक है, fx -1 नेगेटिव का मतलब -1 से लेसर हो गया,
-1 से लेसर का फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले वो चेक कर लो। -1 से लेसर ये रहा फंक्शन विच इज़ 1, तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx, क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। देखो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ये एलिमेंट के ऊपर होते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है। -1 पॉजिटिव का मतलब -1 से ग्रेटर, ये रहा, तो वो क्या है, -2x -1। तो पुट करेंगे x को -1 प्लस में h, वेयर h हम जानते हैं क्या है, टेंस टू 0, तो -2 -1 प्लस h -1। हाँ जी, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बनेगी वैल्यू, 2 -2h -1, ये हो गया 0, और h टेंस टू 0 पुट करने पर 2 -1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप ये जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 थी, राइट हैंड लिमिट भी 1 होगी, और फंक्शन एट -1 चेक करें, -1 जब यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एट क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू फंक्शन एट -1, ठीक है। सो fx is continuous fx is continuous at x equal to -1, ठीक है। हमें -1 पे चेक करना था, -1 पे चेक हो चुका है, अब बारी आती है 0 की। अब 0 पे चेक करते हैं सिमिलरली। 0 पे चेक करें, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 के लिए सेम थिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग लेकर चलते हैं, राइट हैंड लिमिट अलग लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव का मतलब 0 से लेसर, 0 से लेसर के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, चेक करिए, 0 से लेसर ये रहा केस, ये फंक्शन ये रहा, -2x -1, इसको पुट कर देते हैं, -2x -1, तो पुट करेंगे x को 0 -h, वेयर h क्या है, टेंस टू 0, हम ये बात जानते हैं। x की जगह चाहे 0 -h रखो चाहे -h रखो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -h -1, और द लिमिट h टेंस टू 0, क्या वैल्यू हो जाएगी, +2 +2h -1, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करोगे h की जगह 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, क्या ये इक्वल आएगी या नहीं आएगी। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा, राइट साइड चेक कर लेते हैं। राइट साइड के लिए फंक्शन कौन सा है, x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, -1, तो -1 पुट करेंगे एज इट इज़, तो वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। 0 पे भी चेक कर लेते हैं, 0 पे फंक्शन क्या बनेगा। आप ये बात जानते हैं 0 पे जो फंक्शन है वो -x -1 है, तो 0 जब यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ही रह जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन एट 0 आप यहाँ लिख सकते हैं, फंक्शन एट 0 भी क्या आया, -1 आया, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन एट 0 के, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, fx इज continuous
एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में फाइंड करने थे कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने होंगे। यहाँ तो हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एक भी नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे? सो एफ एक्स हैज़ नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। 5.2 मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करवाऊँगा, बेसिक से स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आज इसको ढंग से करें, 5.1 को कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.2 करते हैं। थैंक यू वेरी मच।